हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदील एंड यू आर वाचिंग द बाय माय डूड। आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर एक्सेसरीज़ के बारे में और वेंटिलेटर कंज्यूमेबल्स के बारे में। हमारे पास ड्रैगर का एक वेंटिलेटर है अवीटा 4 मॉडल से। ये काफ़ी पुराने हैं और इसके साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको चेंज करने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन सेंसर आ जाता है, आपका फ्लो सेंसर आ जाता है और बाज़ एक्सपिरेटरी वाल्व वगैरह आ जाता है। तो ये हम पहले जानेंगे कि ये कहाँ पे लगे होते हैं, इसकी पोजीशंस क्या होती हैं और इसको कब आपको रिप्लेस करना चाहिए और इसकी रिप्लेसमेंट के बाद उसकी कैलिब्रेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ मसला आ जाए तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जी तो गाइज़, ये हैं 3 चीज़ें जो कि हम ड्रैगर अवीटा 4 जो वेंटिलेटर है उसके साथ हम रिप्लेस करेंगे। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है। ये बेसिकली कंपैटिबल ऑक्सीजन सेंसर है। ये ड्रैगर का नहीं बना हुआ। इसका मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। ये मेड इन जर्मनी है और M02 इसका मॉडल है। और इसी तरह ये हमारे पास एक फ्लो सेंसर है, ये भी कंपैटिबल है और इसके वैसे ड्रैगर लिखा हुआ है। ये मेड इन चाइना का आता है। ओरिजिनल आप मंगवाएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और इस तरह ये एक्सपायरेटरी वाल्व है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एक्सपिरेटरी वाल्व है जो कि ड्रैगर अवीटा 4 के साथ यूज़ होता है। ये होता है तो बेसिकली सिंगल यूज़ ही है, लेकिन हम इसको रीयूजेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं आपको यूनिट के साथ इसको लगा के फंक्शन करके आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइस, हम आ गए हैं वेंटिलेटर के ऊपर। ये सामने हमारे पास ड्रैगर अवीटा 4 वेंटिलेटर है। मैं आपको इसका ये ड्रैगर है और इसी तरह ये अवीटा 4 वेंटिलेटर आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका जो फ्लो सेंसर लगता है इसके साथ एक्सपिरेटरी वाल्व है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप खोलेंगे तो इस साइड पे इसका ऑक्सीजन सेंसर लगता है। तो अभी हम इसको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। ये एक्सपिरेटरी वाल्व हमने निकाली है। सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे, फिर उसके बाद फ्लो सेंसर को और सबसे एंड पे ऑक्सीजन सेंसर को। तो सबसे पहले इसको रिप्लेस करते हैं। एक्सपिरेटरी वाल्व को हमने इस तरीके से लगाना है, सामने की साइड पे, बिल्कुल एंड वाली साइड पे वो इसका इंसर्ट हो जाएगा वेंटिलेटर पे। यहाँ पे जो थंब वाली साइड है यहाँ पे फ्लो सेंसर लग जाएगा और इस साइड पे ये लॉक जो है वो छोटी उंगली की तरफ लॉक है वो इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से मेन से हमारा जो है इंस्पायरेशन फ्लो जो है वो जाएगा। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये सामने वेंटिलेटर है, इसके साथ हमने ये वाला लॉक जो है ये इसको पकड़ लेगा। इसको हमने सीधा करके यहाँ पे लगा के इसको पुश करना है तो वो लॉक लग जाएगा। आपको आवाज़ भी आई होगी इसकी। और इस तरह यहाँ पे हम अब फ्लो सेंसर लगाएंगे, यहाँ पे इसका कनेक्शन हो जाएगा और ये इसका इंस्पायरेशन फ्लो। ओके, तो ये हमारा फ्लो सेंसर है। इसको हमने यहाँ पे ड्रैगर इन्फिनी आईडी लिखा हुआ है, इसको ऊपर वाली साइड पे रखना है और इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। इसके अंदर 4 पिन्स हैं जो कि आपके जो कि आपके वेंटिलेटर के साथ अटैच हो जाएंगी। मैं अभी आपको दिखा के दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 पिन्स लग जाती है। हम इसको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करेंगे और ये फिट हो गया। इसके बाद इसको वापस थोड़ा सा कर देंगे और इसके साथ एक्सपिरेटरी वाल्व के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लो सेंसर जो है वो अटैच हो चुका है। अभी हम ऑक्सीजन सेंसर की तरफ आते हैं। यहाँ से हम इसका खोलेंगे और उसके अंदर से हमें ऑक्सीजन सेंसर नज़र आएगा। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे इसका ये फ़ैन लगा हुआ है जो कि अंदर कूलिंग प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारा मेन पोर्शन है इसको हम खोलेंगे, इन दोनों स्क्रूज़ को। इसके पीछे जो है वो ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये पूरी असम्बली है जिसके अंदर इसका ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्शन होता है और इसके पीछे जो है वो ऑक्सीजन सेंसर लगता है। ये हमारा ये ऑक्सीजन सेंसर, ये मेन ऑक्सीजन सेंसर, ये आपका ऑक्सीजन सेंसर है। यहाँ से इसका कनेक्शन होता है। तो इस ऑक्सीजन सेंसर को हम बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पे नया इंस्टॉल कर देंगे। इसकी जो दूसरी साइड पे है यहाँ ये वाला इसका मेन कनेक्शन है जिसके साथ ये ऑपरेटिंग करता है और इसके साथ ये वाले कनेक्शन जो हैं वो ऑक्सीजन सेंसर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अभी हम इसको रिप्लेस करते हैं। इसको अब थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। अगर इस तरीके से नहीं आता तो आप सीज़र या ट्वीज़र की मदद से भी इसको बाहर, ये लेकिन बाहर आ गया। तो ये नया ऑक्सीजन सेंसर हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसके साथ इसकी जो फिटिंग है, इसके पॉइंट जो क्लीन करके इसको भी फिट कर देंगे।
तो सारी इसकी क्लीनिंग करने के बाद हमने इसको फिट कर दिया है। उसके बाद इसका ये जो मेन कवर है ये लगा देंगे और इसको अब हम चला के चेक करते हैं। अभी हमने इसको पावर ऑन कर दिया है और इसकी चेक करते हैं कि इसकी ये कैलिब्रेशन सेल्फ टेस्ट पास करता है, और उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन 1 बाय 1 करके हम इसको चेक करेंगे। अभी इसने सेल्फ टेस्ट पास कर लिया है। अब इसकी हम जाते हैं कैलिब्रेशन। अडल्ट पे इसको सेट कर दिया है। कैलिब्रेशन में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लो सेंसर की कैलिब्रेशन आ जाएगी, जिसको हम सर्किट लगा के चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने इसका पेशेंट सर्किट लगा लिया, उसके साथ टेस्ट लंग भी अटैच कर दिया है। तो अब हम O2 और फ्लो सेंसर की इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। फर्ज करो हम इसको कॉल कैलिब्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज देगा कि कैलिब्रेशन ओके। इस तरह आप ऑक्सीजन सेंसर की कैलिब्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। कैलिब्रेशन के बाद हम इसकी बेसिक सेटिंग्स के ऊपर आ गए हैं। मोड सेलेक्ट कर लिए हैं, प्रेशर कंट्रोल, वेंटिलेशन, बेसिक सेटिंग कर ली है, एक्स्ट्रा सेटिंग हमने सेट कर ली है। और इस तरह इसके बाद हम इसको स्टैंड बाई को प्रेस करके रखेंगे तो ये वेंटिलेशन ऑन कर देगा। तो ये इसका सिंपल तरीकाकार है जो कि आपको मैंने प्रोसीजर समझाया कि इसके फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और एक्सपिरेटरी वाल्व्स को कैसे प्रेस किया जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।